आज हम बात करने वाले हैं डेथ रेस 4 के बारे में और ये फिल्म डेथ रेस सीरीज की चौथी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने बाकी 3 फिल्मों को नहीं देखा है तो उन फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 3 वीडियोस को जरूर देखें। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि लुकास, कैटरीना और गोल्डबर्ग यहाँ से बाहर चले गए थे और उन लोगों ने नाइल्स को फ्रैंकेनस्टाइन बना करके अंदर रख दिया था और नाइल्स ने भी बदला लेने के लिए उस मास्क को पहन लिया था क्योंकि पूरी दुनिया फ्रैंकेनस्टाइन की दीवानी है। और उस समय से वक्त बहुत ही तेजी के साथ बीता है और जैसे जैसे वक्त बीता है वैसे वैसे हर जगह क्राइम भी बढ़ा है। इसीलिए वेलेंट कंपनी ने एक नया जेल बनाया जिसका नाम है स्प्रॉल और ये एक खुली जगह है। ना ही यहाँ पे कोई नियम है और ना ही कोई कानून, ना यहाँ पे कोई गार्ड है और ना ही यहाँ पे कोई वार्डन है। ये एक बहुत ही विशाल जगह है और इस जगह के चारों तरफ सिर्फ एक बाउंड्री है और उसके अंदर कैदी क्या करते हैं उससे किसी को कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए अंदर के सारे कैदी जानवर बन चुके हैं। इसीलिए यहाँ के लोग किसी को भी मारते समय दोबारा नहीं सोचते। पूरी की पूरी जगह नर्क लगती है और इस नर्क का राजा है फ्रैंकेनस्टाइन जो कि हर वक्त मास्क पहन करके रहता है। इसीलिए आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है और अब इस जेल के सारे कैदियों का एक ही सपना है कि वो उस मास्क को हासिल करें और वो खुद फ्रैंकेनस्टाइन बने, क्योंकि जिसके पास वो मास्क होगा वो स्प्रॉल का राजा बन जाएगा। और अब यहाँ पे डेथ रेस इसी चीज के लिए होती है। जो भी डेथ रेस को जीतता है उसे वो मास्क मिलता है और उसे फ्रैंकेनस्टाइन मान लिया जाता है। और इन सारे मैचेस को जेल के अंदर से ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इन मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने की जिम्मेवारी मिली है लिस्ट को, क्योंकि बाहर का कोई भी आदमी इस जेल के अंदर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि वार्डन भी नहीं, क्योंकि इस पूरे स्प्रॉल के अंदर सिर्फ एक ही आदमी की चलती है और वो है फ्रैंकेनस्टाइन। इसीलिए पुलिस वाले भी इस जेल में कुछ नहीं कर सकते। और अगर वार्डन का नियंत्रण इस जेल से छूटा है तो उसका कारण है फ्रैंकेनस्टाइन। इसीलिए वार्डन किसी भी कीमत पे फ्रैंकेनस्टाइन को मारना चाहता है। इसीलिए उसने फ्रैंकेनस्टाइन को मारने के लिए कई बार कई टीम्स को भेजा है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन ने बार बार उसके आदमियों को मारा है और वो अभी तक जिंदा है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्प्रॉल का दृश्य आता है और हमें पता लगता है कि इस विशाल स्प्रॉल के अंदर 4,20,000 कैदी रहते हैं और स्प्रॉल के अंदर उन लोगों ने अपनी ही दुनिया बनाई है। उन लोगों ने अपने जरूरत की हर चीज बना रखी है। तभी हमें यहाँ पे एक रेस देखने को मिलता है और ये डेथ रेस होता है और इस रेस में सबसे आगे चल रहा होता है फ्रैंकेनस्टाइन और फ्रैंकेनस्टाइन के रास्ते में जो भी आता है फ्रैंकेनस्टाइन उसे खत्म कर देता है और वो आगे बढ़ता रहता है और ये पूरा का पूरा रेस ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और इस रेस को यहाँ का वार्डन भी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिस्ट को जो इस रेस को ब्रॉडकास्ट कर रहा है और यहाँ पे लिस्ट का साथी भी होता है जिसका नाम है बाल्टीमोर बॉब। और उसके साथ साथ हम जेल के बाहर गोल्डबर्ग को भी देखते हैं जो कि अब डेथ रेस पे सट्टेबाजी करवाता है। लेकिन अगर इस रेस को देखते समय कोई सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है तो वो होता है वार्डन, क्योंकि वार्डन चाहता है कि कोई फ्रैंकेनस्टाइन को हराए और उसे मार दे, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन के मरते ही स्प्रॉल के ऊपर एक बार फिर से वार्डन का कब्जा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक बार फिर से फ्रैंकेनस्टाइन इस रेस को जीत जाता है और इस चीज को देखने के बाद वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसलिए वो एक स्वाट टीम को भेजता है ताकि वो फ्रैंकेनस्टाइन को मार सके। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन ने यहाँ पे एक अपनी अलग फौज बना रखी है, इसीलिए वो अपनी फौज को छोड़ देता है स्वाट टीम के ऊपर और देखते ही देखते ये लोग स्वाट टीम के पूरे लोगों को मारने लगते हैं। तभी यहाँ पे आता है बूचर और बूचर स्प्रॉल का सबसे खतरनाक आदमी है। इसीलिए बूचर अब इनके गले काटने लगता है और जैसे ही बूचर इनका गला काटता है तभी फ्रैंकलिन ने कटा हुआ सर उठा लेता है, क्योंकि इनके सर के ऊपर कैमराज लगे हैं और उस कैमरे में फ्रैंकेनस्टाइन वार्डन को कहता है कि तुम जितनी बार भी जितने लोगों को यहाँ पे भेजोगे मैं उन सारे लोगों को मार दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। और इस चीज को देखने के बाद वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वार्डन को कॉल आता है वेलेंट इंडस्ट्री के चेयरमैन का और चेयरमैन यहाँ पे वार्डन को कहता है कि स्प्रॉल वेलेंट की संपत्ति है जिसका मालिक अभी फ्रैंकेनस्टाइन बन करके बैठा हुआ है। इसीलिए जल्दी से जल्दी फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म करो और अगर तुमने जल्दी से फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म नहीं किया तब हम तुम्हें वार्डन के पद से हटा देंगे। लेकिन अब वार्डन चेयरमैन से वादा करता है कि वो जल्दी ही फ्रैंकेनस्टाइन को मरवा देगा। तभी हमारे सामने एक प्लेन का दृश्य आता है और हम इस प्लेन के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं और ये सारे लोग कैदी हैं और अभी इन्हें लेकर के जाया जा रहा है स्प्रॉल के अंदर। और यहाँ पे एक आदमी स्प्रॉल के सारे नियमों को बता रहा होता है और वो कहता है कि स्प्रॉल में कोई भी नियम नहीं है, कोई भी किसी को भी कभी भी कहीं भी मार देता है। इसीलिए तुम्हें वहाँ पे हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एक लापरवाही तुम्हारी जान ले लेगी। इसीलिए तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम नर्क में जा रहे हो और तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं आओगे। और अब ये सारी बातें बताने के बाद ये आदमी सबको एक एक सिल्वर कॉइन देता है और स्प्रॉल के अंदर इन्हें उतार करके यहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये कॉइन यहाँ की चाबी है और जिसके पास ये चाबी होगी उसे ही जेल के कुछ खास जगहों पे जाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ये सारे लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इन सारे लोगों का मुखिया होता है जॉनी लॉ। और जॉनी लॉ एक डेथ रेसर है और उसके साथ साथ ये फ्रैंकेनस्टाइन के लिए काम करता है। इसीलिए अब जॉनी इन सारे लोगों से वो कॉइन्स मांगने लगता है और जब लोग उसे कॉइन देने से इनकार करते हैं तब वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। लेकिन यहीं पे एक लड़की होती है जो कि जॉनी का मुकाबला करती है और इस लड़की का नाम होता है जिप्सी रोज। लेकिन जॉनी जल्दी इस लड़की को मारने लगता है। तभी एक आदमी इन पे हमला कर देता है और इस आदमी का नाम है
कॉनर। और कॉनर देखते ही देखते जॉनी के सारे लोगों को धूल चटा देता है और उसके साथ साथ वो जॉनी को भी बेहोश कर देता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद रोज कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इस चीज को याद रखूंगी। और इतना कहने के बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते पे चल पड़ते हैं और कॉनर को हम एक सुनसान सड़क पे चलते हुए देखते हैं। तभी कॉनर के पास आकर के एक गाड़ी रुकती है और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तभी इस गाड़ी से इन लड़कियों की मुखिया बाहर आती है और इस लड़की का नाम है बेक्सी। और बेक्सी कॉनर को कहती है कि वो उसे लिफ्ट देना चाहती है क्योंकि कॉनर ने आज बहुत ही बहादुरी का काम किया है। और कॉनर भी इनकी गाड़ी में बैठ जाता है। तब कॉनर इनसे कहता है कि मैं बाल्टीमोर बॉब को ढूंढ रहा हूँ। और कॉनर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कॉनर ने इस नाम को प्लेन में सुना था और उसने ये भी सुना था कि यही वो आदमी है जो डेथ रेसेस करवाता है। और बाल्टीमोर बॉब से मिलवाने के लिए ये लड़कियां कॉनर को लेकर के जाती हैं एक बार में और ये बार होता है फ्रैंकेनस्टाइन का। और जल्दी ही कॉनर भी इस बार में आ जाता है। तभी हम जॉनी को देखते हैं जो कि फ्रैंकेनस्टाइन के पास जाता है और वो फ्रैंकेनस्टाइन को पूरी बात बताता है कि वो कैदियों से कोइन लेकर के नहीं आ सका क्योंकि वहाँ पे एक आदमी था जिसने सारे लोगों को मारा। और फ्रैंकेनस्टाइन इस बात को सुनकर के चौंक जाता है कि एक आदमी ने उसके इतने सारे आदमियों को कैसे मारा। तभी जॉनी की नजर पड़ती है कॉनर पे और वो कहता है कि ये वही आदमी है। और इतना कहने के बाद जॉनी अपने 2 लोगों को भेजता है कॉनर के पास, लेकिन कॉनर जल्दी ही इन दोनों लोगों को भी धूल चटा देता है। तभी यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन आता है और कहता है कि तुम्हें देख करके लगता है कि तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है। तब कॉनर कहता है कि मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे आदमियों से पहले नहीं भिड़ा, पहले उन लोगों ने मुझ पे हमला किया इसीलिए मैंने उन पे हमला किया। तब फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है इसीलिए तुम यहाँ पे संभल करके रहना। और इतना कहने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ की बारटेंडर को देखते हैं जिसका नाम है जेन। और जेन कॉनर से कहती है कि तुम बहुत ही खास लगते हो क्योंकि आज तक हमने किसी को भी फ्रैंकेनस्टाइन से इतनी बहादुरी के साथ बात करते हुए नहीं देखा। क्या तुम यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हो? और कॉनर कहता है कि हाँ, मैं बाल्टीमोर बॉब को ढूंढ रहा हूँ। तभी हम यहाँ पे बाल्टीमोर बॉब को देखते हैं जो कहता है कि मैं ही हूँ बाल्टीमोर बॉब। और अब कॉनर बाल्टीमोर बॉब के साथ जाने लगता है और वो बॉब से कहता है कि मैं डेथ रेस लड़ना चाहता हूँ। तब बॉब कहता है कि उस रेस को लड़ना इतना आसान नहीं है, यहाँ के सारे कैदी उस रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उस रेस में हिस्सा लेने के लिए पहले तुम्हें एक क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ता है जिसमें तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी और अगर तुम उसमें जीत सके तब तुम्हें वहाँ पे एक गाड़ी की चाबी मिलेगी और तब जाकर के कहीं तुम डेथ रेस में भाग ले पाओगे। और इन सारी बातों को सुनने के बाद कॉनर कहता है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसीलिए बॉब अब कॉनर को लेकर के पहुँचता है एक छोटे से इलीगल रेस में क्योंकि ये रेस यहाँ से बाहर ब्रॉडकास्ट नहीं होता है और अंदर के कुछ कैदी अपना दबदबा बनाने के लिए इस रेस को करते रहते हैं। और यहाँ आने के बाद कॉनर की मुलाकात होती है लिस्ट से। फिर जल्दी ये रेस शुरू हो जाती है और यहीं पे हम रोज को भी देखते हैं और देखते ही देखते ये रेस बहुत ही भयानक हो जाती है क्योंकि इस गेम के सारे रेसर एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी के साथ मारते हैं और देखते ही देखते लगभग सारे लोग मर जाते हैं और अंत में बचती है रोज और एक आदमी। तब रोज अपना कमाल दिखाती है और वो इस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारती है और इसी के साथ ये गेम यहीं पे खत्म हो जाता है और सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी कॉनर के पास आती है जेन और कहती है कि क्या तुम मेरे घर पे चलना चाहोगे? और कॉनर जेन के साथ चला जाता है और जेन और कॉनर दोनों एक साथ रात बिताते हैं और इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन अगले दिन कॉनर पहुंचता है लिस्ट के पास और लिस्ट उसे बताता है कि आज ही रात क्वालिफायर मैच होने वाला है और अगर तुम उस मैच को जीत गए तब तुम्हें गाड़ी की चाबी मिल जाएगी और तुम डेथ रेस को लड़ पाओगे। और कॉनर कहता है कि मैं तैयार हूँ। इसीलिए रात में अब क्वालिफायर मैच शुरू हो जाता है और देखते ही देखते लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और कॉनर भी सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देता है। इसीलिए कॉनर के रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार देता है। फिर अंत में कॉनर उस चाबी को भी हासिल कर लेता है। तब उसे पता लगता है कि अभी भी ये खेल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जिसके पास भी ये चाबी जाती है उसे बूचर से लड़ना पड़ता है। और अब यहाँ पे बूचर आता है और बूचर देखने में एक राक्षस की तरह होता है इसीलिए वो जल्दी ही कॉनर पे हमला कर देता है। लेकिन कॉनर भी यहाँ पे बूचर का मुंह तोड़ जवाब देता है और बहुत ही जल्द कॉनर सबको आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि वो बूचर को मौत के घाट उतार देता है। और इस चीज को देखने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और वो कॉनर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम रेस जीतने के बाद स्प्रॉल में क्या बदलाव लाना चाहोगे? तब कॉनर कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा। तब फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगर तुम इस बारे में सोचोगे तभी तुम उस रेस को जीत पाओगे। मैंने इस बारे में सोचा और आज देखो मैं यहाँ का राजा हूँ। इसीलिए अगर तुम यहाँ का अगला राजा बनना चाहते हो तब तुम्हें यहाँ के बदलाव के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन कॉनर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वो फिर से पहुँचता है जेन के पास और अब कॉनर और जेन की नजदीकियाँ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और कॉनर को देख के ऐसा लगता है कि वो जेन से प्यार करने लगा है। और अब अगली सुबह कॉनर पहुँचता है बॉब के पास और बॉब कॉनर को उसकी गाड़ी दिखाता है कि वो इसी गाड़ी से इस रेस को लड़ेगा। और इन दोनों की बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे बेक्सी भी आ जाती है और बेक्सी के साथ उसका पूरा गिरोह होता है और अब सारे लोग मिल करके इस गाड़ी को और भी अच्छा बनाने लगते हैं और उसे मॉडिफाई करने लगते हैं
और देखते ही देखते ये लोग इस गाड़ी को चमका देते हैं और अब ये गाड़ी रेस करने के लिए तैयार है और कल से रेस की शुरुआत होने वाली है। इसीलिए कॉनर फिर से पहुंचता है जेन के पास और वो जेन से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि इस जेल में आने से पहले मैं किसी चीज की कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन अब मैं परवाह करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। और इन सारी बातों को सुनने के बाद जेन भी अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही कॉनर की आँख खुलती है वो देखता है कि फ्रैंकेनस्टाइन बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे आ रहा है और फ्रैंकेनस्टाइन के यहाँ पे आते ही जेल के और भी सारे कैदी यहाँ पे आ जाते हैं। तभी फ्रैंकेनस्टाइन आता है कॉनर के पास और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। और इतना कहने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन सारे लोगों से कहता है कि इस आदमी का नाम है सार्जेंट कॉनर गिब्सन और ये एक स्पेशल ऑपरेटिव ऑफिसर है जिसे यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा गया है और ये लोग चाहते हैं कि मुझे मारने के बाद इस जेल को वापस ये लोग अपनी हुकूमत के मुताबिक चलाने लगे। और अब इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे लोग बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि इस आदमी को मार दो। यहाँ तक कि बेक्सी भी यहाँ पे आती है और वो भी फ्रैंकेनस्टाइन को कहती है कि इसे मार दो। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, मैं अभी भी चाहता हूँ कि ये डेथ रेस को लड़े और जब ये डेथ रेस को हारेगा तब हम इसको मौत के घाट उतारेंगे। और अब इतना कहने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ से चला जाता है और अब सारे लोग फ्रैंकेनस्टाइन से नफरत करने लगे हैं, यहाँ तक कि जेन भी। इसीलिए अब जेन भी फ्रैंकेनस्टाइन से बात नहीं करना चाहती और अब जल्दी ही डेथ रेस का मैच शुरू होने वाला होता है। तभी बेक्सी आती है कॉनर के पास और कहती है कि तुमने भले ही सारे लोगों से झूठ बोला, लेकिन तुम जिस काम को करने के लिए यहाँ पे आए थे उसे तुम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ और इस रेस में मैं तुम्हारे नेविगेटर का काम करना चाहती हूँ। और कॉनर भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी कॉनर यहाँ पे जेन को देखता है और जेन को देखने के बाद कॉनर आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी लोग उसे बताते हैं कि जेन को फ्रैंकेनस्टाइन के साथ भेजा जा रहा है और जेन उसके नेविगेटर का काम करेगी। और इस चीज को देखने के बाद कॉनर समझ जाता है कि फ्रैंकेनस्टाइन ये क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन जानता है कि कॉनर जेन से प्यार करता है और अगर जेन फ्रैंकेनस्टाइन के गाड़ी में रहेगी तब कॉनर कभी भी उसके गाड़ी को चोट नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए जेन इस मैच में फ्रैंकेनस्टाइन के लिए सेफ्टी का काम करेगी। और अब देखते ही देखते इस रेस की शुरुआत हो जाती है और सारे लोग बहुत ही रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को चलाने लगते हैं। लेकिन इस रेस में सबकी नजरें हैं कॉनर पे, क्योंकि सब कॉनर से नफरत करते हैं और सबके सब कॉनर को मारना चाहते हैं। लेकिन कॉनर भी इनका मुंह तोड़ जवाब देता है। जितने भी लोग कॉनर पे हमला करते हैं कॉनर उन पे पलटवार करता है और जल्दी ही इस रेस के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक आदमी होता है जो कि कॉनर को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है और वो जल्दी ही कॉनर की गाड़ी में एक रस्सी लगा करके उसे टो कर लेता है। फिर कॉनर अपना दिमाग लगाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक टनल में अपनी गाड़ी को लगा देता है और वो आदमी इस चीज को समझ नहीं पाता कि कॉनर ने ऐसा क्यों किया है। इसीलिए कॉनर अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ तेल फैला हुआ है और ये एक जाल था। और जब तक उस आदमी को ये बात समझ में आती तब तक बेक्सी यहाँ पे आग लगा देती है और वो आदमी जल करके राख हो जाता है और ये लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान इन सारे मैचेस को वार्डन देख रहा होता है और उसके साथ साथ हम जिप्सी रोज को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी इस डेथ रेस में भाग ले रही है। और अब कॉनर एक बार फिर से चल पड़ता है, लेकिन अभी भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए अब कॉनर को बस्ती के रास्ते से होकर के निकलना पड़ता है, जहाँ उसका सामना और भी बहुत सारे रेसर से होता है। लेकिन कॉनर उन सब का मुंह तोड़ जवाब देता है और इसी बीच में कॉनर का बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है। तभी बाल्टीमोर बॉब उसे बताता है कि कॉनर अब बहुत ही ज्यादा दूर हो चुका है फ्रैंकेनस्टाइन से और फ्रैंकेनस्टाइन जल्दी इस रेस को जीतने वाला है। इसीलिए अगर कॉनर को इस रेस को जीतना है तब उसे 250 फीट के एक पुल को पार करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद कॉनर कहता है कि मैं उस पुल को पार करूंगा और हम जल्दी ही कॉनर को उस पुल पे देखते हैं। और यहाँ पे कॉनर अपनी गाड़ी की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है और कॉनर की गाड़ी की गति आसमान छू रही होती है। इसीलिए हम जल्दी ही कॉनर की गाड़ी को अब हवा में देखते हैं और कॉनर की गाड़ी बहुत देर तक हवा में रहती है और अंततः कॉनर इस पुल को पार कर लेता है और कॉनर की गाड़ी जा पहुंचती है पुल के उस पार। और पुल के उस पार जाने के बाद कॉनर अपनी गाड़ी की गति को एक बार फिर से तेज कर देता है और वो फ्रैंकेनस्टाइन के पीछे जाने लगता है और इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कॉनर को पता लगता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है। इसीलिए अब कॉनर की गाड़ी रुक जाती है और फ्रैंकेनस्टाइन आगे निकलने लगता है। लेकिन जब फ्रैंकेनस्टाइन देखता है कि कॉनर की गाड़ी रुक चुकी है तब वो अपनी गाड़ी को भी रोक देता है और फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि वो सबसे पहले इस आदमी को मारेगा, तब वो इस रेस को खत्म करेगा। और इतना कहने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन अपनी गाड़ी को लेकर के आने लगता है कॉनर की तरफ और जेन उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन नहीं रुकता और वो जैसे ही कॉनर को मारने वाला होता है तभी एक गाड़ी आकर के उसे ठोक देती है और ये गाड़ी चला रही होती है जिप्सी रोज। इसी बीच बाल्टीमोर बॉब लिस्ट को कहता है कि अभी के अभी ब्रॉडकास्ट रोक दो और लिस्ट इस बात को समझ नहीं पाता है। तब बॉब कहता है कि मैं जितना कहता हूँ उतना करो और इस ब्रॉडकास्ट को रोक दो। फिर लिस्ट इस ब्रॉडकास्ट को रोक देता है। तभी जिप्सी रोज अपने गाड़ी से बाहर आती है और वो फ्रैंकेनस्टाइन को गोली मार देती है और वहीं पे फ्रैंकेनस्टाइन की मृत्यु हो जाती है। तब रोज कॉनर से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि सरकार ने सिर्फ तुम्हें भेजा है? सरकार ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी भेजा था फ्रैंकेनस्टाइन को मारने के लिए और हमने उसे मार दिया, इसीलिए अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर आने वाला है, तो चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और कॉनर इस बारे में सोचने लगता है। तभी बॉब का कॉल आता है कॉनर को और बॉब कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है, तुम्हारे में वो सारी काबिलियत है जो एक राजा में होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस मास्क को पहनो और स्प्रॉल को अपने
मुताबिक चलाओ। और अब यहाँ पे कॉनर अपनी पूरी जिंदगी को देखने लगता है कि इस जेल से बाहर उसके लिए कुछ भी नहीं रखा, लेकिन इस जेल के अंदर इसके लिए सारी चीजें हैं, क्योंकि इस जेल के अंदर जेन है जिससे वो प्यार करता है। इसीलिए कॉनर बार बार जेन के चेहरे को देखता है। तब तक रोज यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और रोज कॉनर को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन अंत में कॉनर डिसाइड करता है कि वो रोज के साथ नहीं जाएगा। इसीलिए अब कॉनर फ्रैंकेनस्टाइन के कपड़े पहन लेता है और उसके साथ साथ उसका मास्क भी, क्योंकि बॉब कॉनर से कहता है कि सारे लोग कॉनर से नफरत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सारे लोग फ्रैंकेनस्टाइन को चाहते हैं। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं कि उस मास्क के पीछे कौन है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगला फ्रैंकेनस्टाइन तुम बनो। और कॉनर भी इस बात को मान जाता है और वो फ्रैंकेनस्टाइन के मास्क को पहन करके उसकी गाड़ी चलाने लगता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।